जय श्री कृष्णा दोस्तों। आपको ज़िंदगी में जो कुछ भी चाहिए या आपकी ज़िंदगी में कोई भी समस्या है या परेशानी है, आप श्रीमद् भगवत गीता की ये 25 बातें ध्यान से सुन समझ लो। आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। हर मुश्किल, हर परेशानी का हल आपको इन 25 बातों के भीतर मिल जाएगा। गीता का ये ज्ञान अमृत से भरा है, जो इंसान के मरे हुए मन में भी पुनः जान डाल देता है। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जो कोई भी इंसान इन 25 बातों को अगर ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो के अंत तक सुनेगा, उसके अपने जीवन की प्रत्येक समस्या का हल उसको अवश्य मिल जाएगा। उसे वह सब कुछ मिल जाएगा जो वह पाना चाहता है। श्रीमद् भगवत गीता का पहला उपदेश यह है कि जिंदगी में कभी भी खुद को किसी दूसरे का मोहताज मत बनाना, क्योंकि जब तक आप किसी दूसरे के मोहताज नहीं बनते, आपके जीवन में कोई दुख आता ही नहीं है। आपको कोई भी दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। लेकिन जब आप किसी इंसान के मोहताज हो जाओगे, तो वह इंसान आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देगा, आपका फायदा उठाना शुरू कर देगा। ध्यान रखना, आपने जिस दिन अपने आप को किसी का मोहताज बना दिया, उसी दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। औरों की तो छोड़ो, जो लोग अपने घर के नौकरों के, काम वाली बाइयों के मोहताज हो जाते हैं, उनका सब कुछ सहन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ये विश्वास हो जाता है कि आपका काम उनके बगैर नहीं चल सकता और आप अपने आप से खुद का काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा रास्ता भी आपको कोई नहीं मिल रहा होता, वह आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप अपना काम स्वयं भी कर सकते हैं और इस बात का उन्हें पता चल जाता है कि आप अपना काम स्वयं कर सकते हैं, तो आपके पास हजारों ऑप्शन आ जाते हैं। इस स्थिति में वह अपना काम चुपचाप करते रहते हैं, आपको बिना किसी प्रकार की परेशानी पहुंचाए। अगर आप किसी की नौकरी करते हैं, तो अगला गलत होते हुए भी आप उसका टॉर्चर सहन करने लगते हैं, क्योंकि उसको पता होता है कि ये बंदा मेरी नौकरी का मोहताज है, जैसा मैं कहूँगा यह वह करता ही रहेगा और इसी बात का वह पूरा फायदा उठाता है। और तो और आप जिस घर में रहते हैं, अगर वहाँ पर भी आप किसी के मोहताज हो जाते हैं, तो आपको पूरी तरह से वो लोग चूस लेते हैं, क्योंकि वहाँ तो आप 24 घंटे रहते हैं, आप कहीं नहीं जा सकते। आपके सर पर चढ़कर नाचेगा वह इंसान जिसके आप मोहताज हो गए हैं, क्योंकि लोगों को बहुत मज़ा आता है दूसरों को नचाने में। आप चाहे हजार उसका भला करें, लेकिन वह सदैव आपको परेशान ही करता रहेगा। चाहे आप उनके लिए हर वह काम करो जिससे कि उनको खुशी मिलती हो, प्रसन्नता मिलती हो, परंतु फिर भी ऐसे लोग आपकी गर्दन दबाते रहते हैं। अगर आपके पास किसी भी प्रकार की प्रतिभा है, तो आपके पंख काट दिए जाएंगे। आपके जीवन में कभी आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। इसलिए ज़िंदगी में कभी किसी का मोहताज होना मर जाने से भी बदतर होता है दोस्तों। मोहताजी इंसान को गुलाम बना कर रख देती है। आपने कभी गौर किया कि आपकी ज़िंदगी वही लोग खराब करते हैं जिनके आप मोहताज हो जाते हैं। आपके जीवन के सभी दुख, परेशानियां, मुश्किलें वहीं से प्रकट होती है जहां आप मोहताज हो जाते हैं। मोहताजी शरीर या काम की नहीं होती, बल्कि मन की होती है। हमारे मन में ऐसा विचार आता है कि वह चीज़ मुझे चाहिए, नहीं तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। अकेलापन लोगों से सहा नहीं जाता, इसलिए अकेलेपन को दूर करने के चक्कर में कई बार आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपके मोहताजी का पूरा फायदा उठाते हैं। आप तो उन लोगों से रिश्ता ये सोचकर जोड़ते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में खुशी आ सके, आप अपना अकेलापन दूर कर सके, परंतु वे लोग आपको खून के आंसू रुलाते हैं, आपकी पूरी ज़िंदगी को नर्क बना देते हैं। मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि माँ बाप के अलावा इस दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ कि जिसके कि आप मोहताज हो और वो आपका फायदा ना उठाए। इसलिए ज़िंदगी में अपने आप को कभी भी किसी का मोहताज मत बनाना। गीता का दूसरा उपदेश यह है
कि जिंदगी में जब कभी भी अपने आप को अकेला महसूस करो, तब ये समझ लेना कि आप इस दुनिया में अकेले ही आए थे और एक दिन अकेले ही चले जाओगे। वास्तविकता में इस दुनिया में अपना कोई होता ही नहीं। एक दिन तो जो माँ बाप जन्म देते हैं वो भी आपको अकेला छोड़कर चले जाते हैं। तो फिर दोस्तों, औरों से तो उम्मीद ही क्या करना। यदि जीवन में कोई आपका साथ छोड़ दे तो हमेशा याद रखना कि वह परमात्मा, वह ईश्वर, वह भगवान, वह परम शक्ति आपके सदैव साथ है। वह कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ता। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि चाहे कोई भी मनुष्य मुझे माने अथवा ना माने, परंतु मैं किसी भी मनुष्य का साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सब मेरी ही संतानें हैं। इंसान को ईश्वर का ही अंश बताया गया है, इसलिए मनुष्य को इंसान की संतान भी कहा जाता है। आपके अकेलेपन से कभी भी दुखी नहीं होना है दोस्तों, कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि आपको तो किसी गलत इंसान के साथ रहने से डरना चाहिए। एक पुरानी कहावत है कि एवरीथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि कुछ भी नहीं होने से कुछ होना अच्छा है। परंतु एक और कहावत है कि नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस, कि नॉनसेंस लोगों का साथ रखने से तो अच्छा है कि आप अकेले ही रहें। इसलिए गीता का ये उपदेश हर वो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है जो अपने आप को अकेला पाकर दुखी महसूस करता है। इसलिए अकेलेपन से डरना और दुखी होना छोड़ दो दोस्तों, क्योंकि इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। सब अकेले आए हैं और एक दिन अकेले ही यहाँ से चले जाएंगे। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि जीवन में जब कभी भी कोई मुश्किल वक्त आए तो धीरज मत, हिम्मत मत हारो, बस धैर्य बनाए रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में धैर्य बनाए रखकर अपने आप को संभाल लेते हैं वह जीवन में बहुत आगे जाते हैं। एक राजा अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी से जाकर बोला कि वैसे तो राज्य में सब प्रकार से खुशहाली है गुरुदेव, लेकिन समय का कोई भरोसा नहीं। अगर कभी मुश्किल वक्त आए, बुरा वक्त आए, तो उस वक्त के लिए मुझे आप पहले से ही एक मंत्र बताइए, कोई ऐसी शिक्षा दीजिए, कोई ऐसा उपदेश मुझे दीजिए जिससे कि मैं उस मुश्किल वक्त में, उस बुरे वक्त से बाहर निकलकर संबल प्राप्त कर सकूं। तो गुरुजी ने राजा को एक ताबीज बना कर दी और कहा कि मैं इस ताबीज में एक मंत्र लिख कर देता हूँ। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत बुरा वक्त आ चुका है और इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, उसी वक्त, बस उसी वक्त इस ताबीज को खोलकर ये मंत्र तुम पढ़ लेना, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति आएगी। राजा गुरु मंत्र लेकर अपने नगरी चला गया। कुछ समय व्यतीत हुआ और एक दिन ऐसा हुआ जब राजा के पड़ोसी राजा ने उस पर आक्रमण कर दिया और राजा का राजपाट, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ लूट गया। ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि उसके पास रहने तक के लाले पड़ने लगे। ऐसी स्थिति में राजा ने अपने कुछ लोगों के साथ अपने ही नगर को छोड़कर भागने की नौबत तक आ गई। उस वक्त राजा बहुत दुखी था और विचार करने लगा कि एक बार गुरुजी ने मुझे वो जो ताबीज दिया था और बताया था कि जिंदगी में सबसे बुरा वक्त जब आता है तब उस ताबीज में रखे मंत्र का उच्चारण करने से मुझे बहुत शक्ति मिलेगी। राजा ने पुनः विचार किया कि इससे बुरा वक्त तो मेरे जीवन में और क्या हो सकता है। उसने गुरुजी के दिए हुए ताबीज को खोलकर उसमें लिखे मंत्र को पढ़ा, जिसमें लिखा हुआ था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। इस मंत्र को पढ़कर राजा के मन में एक और शक्ति आई। उसे ये विश्वास हुआ कि ये बुरा वक्त भी मेरे जीवन से मिट ही जाएगा, ये टिकने वाला नहीं है, यह भी चला जाएगा। इसलिए मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मुझे वापस अपनी सेना खड़ी करनी चाहिए। राजा ने धीरे धीरे वापस अपनी सेना को इकट्ठा किया और समय देखकर, मौका देखकर उस दूसरे राजा पर धावा बोल दिया और अपना खोया हुआ राजपाट पुनः प्राप्त कर लिया। इसलिए ध्यान रखना दोस्तों,
जीवन में कोई भी स्थिति कितनी भी बुरी क्यों न हो, परंतु वह हमेशा के लिए नहीं होती। वह भी एक न एक दिन गुजर ही जाती है। वक्त चाहे कैसा भी हो, एक न एक दिन बदल जाएगा, क्योंकि परिवर्तन ही इस जीवन का नियम है। आपके जीवन में कितना भी दुख आया हो, कितनी ही बार मुश्किल वक्त आया हो, परंतु हर बार हम अपने धैर्य से उस मुश्किल वक्त से लड़ जाते हैं। इसलिए भविष्य में भी अगर आपके जीवन में कोई दुख आता है, मुश्किल वक्त आता है, तो मन में ये विश्वास रखें कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। इसलिए कभी भी हिम्मत मत हारो। अगर आप में हिम्मत है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो आप पूरे से बुरे वक्त में भी अपने आप को पार उतार जाओगे। गीता का चौथा उपदेश यह है कि अगर आपको जीवन में कोई इंसान धोखा दे तो उस इंसान को कोसना छोड़ दो, बल्कि उससे शिक्षा लो कि लोग वास्तविकता में वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझ लेते हैं। इस दुनिया में ना दोस्तों, लोग चेहरे पर मुखौटा लगाकर घूमते हैं। यहाँ पर हर इंसान अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश तो करता है, लेकिन अच्छा बनने की कोशिश कोई नहीं करता। आप किसी के साथ थोड़ा गलत व्यवहार करके तो देखो, उसका असली रंग आपके सामने आ जाएगा। या फिर कभी आप अपनी जिंदगी में मुश्किल वक्त आएगा तो आजमाने की कोशिश करना, तब भी सामने वाले का असली रंग आपके सामने आ जाएगा। इसलिए किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी से भी इतनी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि बाद में हमारा दिल टूट जाए, क्योंकि दुनिया के ये लोग ना कभी किसी के हुए ही नहीं, ना ही कभी किसी के हो सकते हैं। आपका दिल उस ईश्वर को समर्पित कर दो, फिर देखना आपका दिल कोई नहीं दुखा पाएगा। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग में कहा है कि हे अर्जुन, तू अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना दिल मुझ में लगा दे, फिर देखना तेरा दिल कोई नहीं दुखा पाएगा, तेरा दिल कोई तोड़ नहीं पाएगा। याद रखना, इस दुनिया में आप जिसे सबसे ज्यादा दिल लगाओगे, सबसे ज्यादा दुख भी आपको वही इंसान देगा। इस संसार में ना दोस्तों, दिल की कोई कदर नहीं है, किसी की भावनाओं की कोई कदर नहीं है। यहाँ कदर होती है सिर्फ मतलब की, फायदे की। आपसे किसी का क्या फायदा हो सकता है? जब तक लोगों को आपसे फायदा है, तब तक सब लोग आपसे अच्छे से पेश आते हैं। जैसे ही आपसे उनका मतलब खत्म हो जाता है, उनका बात करने का रवैया तक बदल जाता है। इसलिए जब कभी भी आप किसी नए इंसान से पहली बार मुलाकात करते हैं, तो उस पर भरोसा मत कीजिएगा। वह एक मुखौटा है आपको फंसाने का। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसमें फंसते हैं या अपनी समझ से काम लेते हैं। गीता का 5वां उपदेश यह है कि आप अपने गुजरे हुए वक्त यानी कि पास्ट को भूल जाएं, क्योंकि अगर आप अपने गुजरे हुए वक्त के दुख में जीते रहोगे, उसके पश्चाताप में जीते रहोगे, तो आपके वर्तमान में आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। समझदार लोग जो वक्त गुजर जाता है उसका दुख कभी नहीं करते। आपका बीता हुआ कल कैसा भी क्यों न हो, लेकिन उसका प्रभाव आपके वर्तमान पर नहीं पड़ना चाहिए। बीते हुए समय में जो भी आपके साथ हुआ, उससे सबक लो, उससे शिक्षा लो, और कि जिंदगी में आगे वह कभी गलती नहीं होने देंगे, और यह सोचकर जीवन में आप आगे बढ़ जाओ। कई बार लोग रोते रहते हैं कि उस इंसान ने जिंदगी में मेरे साथ ऐसा किया, इसलिए आज मैं इतना दुखी हूँ। लोग कोसते रहते हैं दूसरों को कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई। लेकिन याद रखना दोस्तों, जब तक आप दूसरों को कोसते रहेंगे, जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पीछे जो कुछ भी हुआ, जो लोगों ने आपके साथ किया, उसको आप बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपना आज जरूर बदल सकते हैं। अपने आज में जीना सीखो तो जीवन में सफल हो जाओगे। आपको ऐसा एक भी इंसान नहीं मिलेगा जो अपने कल में जीता हो और प्रसन्नता से रहता हो। आपको वही इंसान खुश अथवा प्रसन्न मिलेगा जो सदैव अपने वर्तमान में जीता है। कल में जीने वाला इंसान किसी न किसी पीड़ा से जुड़ा होता है, किसी न किसी दुख, किसी न किसी पश्चाताप से जुड़ा होता है।
कल में जीना आपकी जिंदगी की सारी खुशियां छीन लेगा। इसलिए जितना हो सके अपने पास्ट को भूल जाइए और अपने प्रेजेंट में जीना शुरू कीजिए। श्रीमद् भगवत गीता का छठा उपदेश यह है कि प्रेम उसी से करो जो आपके प्रेम के लायक हो। जिसे आपके प्रेम की कद्र नहीं, उसे जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा होगा। आजकल लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा पीड़ा प्रेम देता है। लोगों ने आज प्रेम जैसे पवित्र चीज को गंदा कर दिया है, जहर बना दिया है। आज सबसे ज्यादा लोग प्रेम और भरोसे से ही एक दूसरे को लूटते हैं। अगर आपको किसी से प्रेम नहीं है तो वह आपकी भावनाओं को कभी चोट नहीं पहुंचा सकता। संबंध चाहे जो भी हो, परंतु हद से ज्यादा अगर किसी से आप प्रेम करोगे और सामने वाला आपके प्रेम के लायक नहीं है तो सिवाय दुख और परेशानियों के आपको कुछ नहीं मिलेगा। वास्तविकता में प्रेम पीड़ा नहीं देता, बल्कि ऐसे इंसान से प्रेम करना जो आपके प्रेम के लायक ही नहीं है, वो पीड़ा देता है। इसलिए प्रेम सदैव उसी इंसान से करो जिसको कि आपके प्रेम की कद्र हो, जो आपके प्रेम के लायक हो, जहां आपको विश्वास हो जाए कि आपकी भावनाओं की, आपके विश्वास की सामने वाला बहुत वैल्यू रखता है, बहुत कद्र करता है, वहीं प्रेम करो। और सामने वाला व्यक्ति अगर ऐसी भावनाएं नहीं रखता तो कृपया ऐसे लोगों से बहुत दूर रहें। गीता का 7वां उपदेश यह है कि हमारे रिश्तेदार ही हमसे सबसे ज्यादा जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। हमारी सफलता से सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी को होती है तो वह अपने रिश्तेदार होते हैं। बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है इससे दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु आपके रिश्तेदार सदैव निगाहें गाड़े रहते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। आपसे हमेशा वो लोग यही कहेंगे कि खुश रहो, आगे बढ़ो, जिंदगी में सफल होते जाओ। परंतु वास्तविकता में जब आप अपनी किसी सफलता के बारे में उन्हें बताएंगे, अपनी कामयाबी को उनके साथ साझा करेंगे तो उसे सुनकर उनकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं। उन्हें खुशी बिल्कुल नहीं होती। कई बार सारी दुनिया आपको पसंद करती है, आपके द्वारा किए गए कार्य की प्रसन्नता करती है, लेकिन आपकी कद्र आपके घर में ही नहीं होती। दोस्तों, महाभारत का युद्ध बाहर के लोगों में नहीं हुआ था, बल्कि ये भाइयों के बीच आपस की लड़ाई थी। पांडवों के हर सुख से दुर्योधन जलता था। पांडव जब भी किसी कार्य में सफल होते थे वह दुर्योधन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। दुर्योधन हर संभव प्रयास करता था कि पांडवों को नीचे गिराया जाए। पूरी कोशिश करता था उन्हें दुख पहुंचाने की, उन्हें चोट पहुंचाने की। और वही भाइयों की आपसी लड़ाई महाभारत के युद्ध में तब्दील हो गई। न जाने कितने अनगिनत लोग मारे गए। बाहर वालों को क्या फर्क पड़ता है कि आप कैसे जिंदगी जीते हैं, परंतु ये जो रिश्तेदार होते हैं ये आपके करीबी लोग होते हैं। मजाल जो इनको आपकी कामयाबी रास आ जाए। बहुत खतरनाक होते हैं ये लोग, क्योंकि ये बाहर से बहुत मीठा चलते हैं। सामने से आपको बहुत मीठे मीठे शब्द बोलेंगे, परंतु पीठ पीछे आपसे जरा भी खुश नहीं होते। इसलिए किसी को भी अपना समझने से पूर्व, भरोसा करने से पूर्व ये जरूर परख लें कि वह सच में आपका अपना या सिर्फ अपनेपन का दिखावा कर रहा है। गीता का 8वां उपदेश यह है कि आज के युग में बहुत ज्यादा मीठा मत बनो, नहीं तो ये दुनिया आपको लूट कर कंगाल कर देगी। पांडवों की कहानी हमें शिक्षा देती है दोस्तों कि आपका ज्यादा अच्छा बनना आपके जीवन में बहुत दुखी करता है। जो पांडव सदैव धर्म पर चलते थे, कभी कोई गलत कार्य नहीं करते थे, लेकिन उनका सारा राजपाट चला गया। उनकी पत्नी को भरी सभा में नग्न करने का प्रयास किया गया। दीक्षा का अन्न खाकर उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ी। इसका कारण क्या था कि वह कुछ ज्यादा ही अच्छे बन रहे थे। ये तो उस वक्त की बात थी दोस्तों। आज दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। लोग ना अच्छे इंसान को इज्जत कम देते हैं, उसका इस्तेमाल ज्यादा किया करते हैं।
अगर आप भी लोगों के साथ अच्छा चलते हैं तो आप स्वयं इस अनुभव को कर पाएंगे कि हम जितने लोगों के साथ अच्छा चलते हैं वह अपने साथ उतना ही बुरा व्यवहार करते हैं। लोग उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा उठाते हैं। आप लोगों की खुशी के लिए अच्छा करते जाते हैं और लोग सिर्फ आपका एडवांटेज लेने के चक्कर में रहते हैं। इसलिए आज के ज़माने में यदि खुश रहना है ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे इंसान बन जाओ, बल्कि आप सिर्फ अपनी नज़र में अच्छे बनकर रहो। दुनिया की नज़र में अच्छा बनने की कोशिश मत करो। और जो भी आपकी ज़िंदगी में नए इंसान जुड़ते हैं उनको बड़ी बारीकता से जांच करने के बाद ही अपनी ज़िंदगी में हिस्सा दें। गीता का 9वां उपदेश यह है कि जहाँ पर आपका प्रेम और कद्र नहीं होती उस स्थान पर कभी मत जाओ। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर के। तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि कृष्ण बड़ा मायावी है दुर्योधन, अगर यह हमारे पक्ष में आ जाए तो समझ लो पांडव हार ही जाएंगे। तो इसकी सेवा करो, खातिरदारी करो और अपने घर पर निमंत्रण भेजो और इसे कैसे भी करके खुश करो। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन ने उन्हें अपने घर पर आने को आमंत्रित किया। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा कि आप मेरे घर पर रहिए, आप मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, मेरे घर में भोजन ग्रहण कीजिए। इस पर श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, इंसान को किसी दूसरे के घर में तभी भोजन करना चाहिए, तभी जाना चाहिए या तो उस इंसान से बहुत ज़्यादा वो प्रेम करता हो या हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ गई हो। और अभी मेरे जीवन में ऐसी कोई आपत्ति नहीं आई है और ना ही तुम्हारा मुझसे प्रेम है, इसलिए तुम्हारे घर तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। मुझे अपने घर पर निमंत्रित कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब पूरा करने के लिए, और मतलबी लोगों के घर पर कभी नहीं जाना चाहिए। इसलिए दोस्तों, हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिस इंसान के दिल में आपके प्रति प्रेम नहीं है, इज्जत नहीं है, वहाँ आपको कभी नहीं जाना चाहिए। आपको सिर्फ उसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ आपकी इज्जत हो, आपकी कद्र हो, आपके जज्बातों को समझा जाता हो। गीता का 10वां उपदेश यह है कि कभी भी अपने धन, बल और पद का अभिमान नहीं करना चाहिए। दुर्योधन को भी बहुत अभिमान था कि मेरे पास भीष्म पितामह है, गुरु द्रोण है, कर्ण जैसे महान योद्धा बेटे हैं, तो मैं इन पांडवों को तो यूं ही मसल दूंगा। अपने धन का अभिमान था, अपने पद और प्रतिष्ठा का अभिमान था, लेकिन एक दिन वह अभिमान ही उसके सर्वनाश का कारण बन गया। जो लोग अपने धन के अभिमान में या अपनी शक्ति के अहंकार में दूसरों को नीचा दिखाते हैं, उन्हें चोट पहुंचाते हैं, एक दिन वही उनका अहंकार और अभिमान, उनकी वही एक गलती उसके सर्वनाश का कारण कर देती है। इसलिए जीवन में चाहे आप कितने भी सफल हो जाएं, कितने भी ऊंचे चले जाएं, किसी भी आप कंगूरे तक पहुंच जाएं, कितने भी बड़े इंसान बन जाएं, लेकिन इसका अभिमान दूसरों को कभी भी नहीं दिखाना चाहिए। दोस्तों, गीता का 11वां उपदेश यह है कि जो कोई भी व्यक्ति दूसरों के साथ छलकपट करता है, धोखा करता है, उसका अंत निश्चित रूप से बहुत बुरा होता है। दुर्योधन के मामा शकुनी और दुर्योधन ने पांडवों के साथ जीवन भर छल कपट किया, उन्हें परेशान करते रहे, दुखी करते रहे, पग पग पर उन्हें धोखा देते रहे, कभी उनके साथ ईमानदारी से नहीं चले। और इसका परिणाम दुर्योधन को यह मिला कि उसके दल का हर एक योद्धा अंत में छल के द्वारा ही मारा गया, क्योंकि दुर्योधन ने जैसा कर्म किया था उसको वैसा ही फल मिला। दुर्योधन ने जीवन भर छल कपट से ही काम लिया, इसलिए अंत में उस खुद की मृत्यु भी छल कपट से ही हुई। दोस्तों, इसलिए जो इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझता है कि मैं दूसरों को धोखा दे दिया है, दूसरों को मैंने बेवकूफ़ बना दिया है, एक दिन कोई न कोई आएगा उसकी ज़िंदगी में भी जो उसको भी धोखा देगा, क्योंकि कर्म सबके चेहरे याद रखता है। जो जैसा कर्म करता है उसका परिणाम भी उसको वैसा भोगना ही पड़ता है।
श्रीमद् भगवत गीता का 12वां उपदेश यह है कि जो कोई भी इंसान आपको बार बार चोटिल करता हो, धोखा देता हो, उसको कभी गलती से भी माफ नहीं करना चाहिए। दुर्योधन ने युधिष्ठिर को बार बार माफ किया और उसका परिणाम ये हुआ कि उसे जिंदगी में बहुत बड़े दुखों का सामना करना पड़ा। यदि कोई इंसान पहली बार गलती करे तो उसे माफ करना भी ठीक है, लेकिन कोई अगर बार बार गलती करे तो उसे माफ मत करो, क्योंकि ऐसा इंसान जिंदगी में आगे आपको बहुत बड़ी क्षति पहुंचा सकता है। ऐसा इंसान जो बार बार ऐसा कर रहा है, यह इस प्रकार से उससे गलती नहीं हो रही बल्कि उसकी आदत बन चुकी है। वह हमेशा से ही ऐसा है, वह अपने आप को बदल नहीं सकता। किसी को माफ करने में और बेवकूफ़ बनने में बहुत फर्क होता है दोस्तों। किसी इंसान को आप एक बार माफ भी कर रहे हो तो उस इंसान से बहुत सावधान रहना चाहिए। कहते हैं आजमाए हुए को फिर आजमाना मिट्टी मुंह में डालने के बराबर होता है। जिससे आपने धोखा खाया है, जिससे आपको तकलीफ हुई है, आपको परेशानी हुई है, उस पर भरोसा गलती से भी मत करो। तो आप उतना ही करो जितने में कि आप बेवकूफ ना लगो। गीता का 13वां उपदेश यह है कि अपना दुख और अपनी खुशी हर किसी के सामने जाहिर मत करो, क्योंकि लोग आपकी खुशी पर नज़र लगा देते हैं और आपके दुख में आपकी हंसी उड़ाने लगते हैं। आपकी खुशी में कोई खुश नहीं होता, लोगों को जलन होती है, ईर्ष्या होती है। वो कहते हैं ना कि हर आंसू आंख में लाया ना करो, हर जख्म सबको दिखाया ना करो। यहाँ लोग हाथ में नमक लिए फिरते हैं, इसलिए अपना दर्द सबको दिखाया ना करो। लोग तो बैठे ही हैं दोस्तों दुखी इंसान को और दुखी करने में, और जो सुखी है उसे तकलीफ पहुंचाने के लिए। रही मन निज मन की व्यथा, निज मन राखो ले, अर्थात अपने मन की व्यथा, अपने मन का जो दुख है, परेशानी है, उसको अपने तक ही रखो। दूसरों को इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे इसे नहीं समझ सकते। आप अपने मन की व्यथा उसी को बताओ जो इसे समझने की समझ रखता हो। गीता का 14वां उपदेश यह है कि आप चाहे कितने भी अच्छे हो, परंतु अगर बुरे लोगों की संगति में रहते हो तो आपका भी हाल वही होगा जो बुरे लोगों का होता है। भीष्म पितामह एक ब्रह्मचारी थे, धर्मात्मा थे, लेकिन वह अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए। गुरु द्रोणाचार्य भी एक ब्राह्मण थे, लेकिन वह भी अधर्म के पक्ष में खड़े थे। अंत में उनका वही हाल हुआ, वही हश्र हुआ जो एक अधर्मी का होता है। उन्हें अपनी मृत्यु के समय भयानक पीड़ा का सामना करना पड़ा। इसलिए गलत संगति में कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको उनकी संगति में रहने के कारण उनके बुरे कर्मों की सजा मिलने लगती है। फिर आपको कुछ समझ नहीं आता, आप सोचते हैं कि मैंने तो कुछ बुरा किया भी नहीं, मैं तो केवल उसके साथ रहता हूँ, तो फिर मुझे दुख क्यों मिले। बुरे लोगों का साथ आपके जीवन में कभी खुशी नहीं लाएगा दोस्तों, इसलिए हमेशा अच्छे दोस्त बनाइए। गीता का 15वां उपदेश यह है कि मूर्ख और बेवकूफ़ लोगों को कभी भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। इससे उनके अहंकार को चोट पहुंचती है और वे आपके लिए अपने मन में बैर भाव रखने लगते हैं। वक्त आने पर आपको ही नुकसान पहुंचाते हैं। गीता का 16वां उपदेश यह है कि किसी से भी हद से ज़्यादा लगाव मत रखो। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र का राजगद्दी से बहुत लगाव था। राजगद्दी के आगे उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था और अंततः उसी राजगद्दी के प्रति हद से ज़्यादा लगाव और मोह उनके पूरे राष्ट्र को ले डूबा, अनगिनत लोगों की मौत का कारण बन गया। आप भी जब ऐसे ही किसी वस्तु के पीछे पागल हो जाते हैं तो वह चीज़ आपको मिले अथवा ना मिले, लेकिन आप जिंदगी अवश्य उसके पीछे खराब कर देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का 17वां उपदेश यह है कि क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र भी नहीं होता, हर इंसान उससे दूर भागता है, उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, वह व्यक्ति जिंदगी में कुछ भी नहीं संभाल सकता दोस्तों। इसलिए सदैव अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, काबू रखिए। श्रीमद् भगवत गीता का 18वां उपदेश यह है कि अपने मन को शांत रखना सीखें,
क्योंकि अशांत मन जिंदगी में आपको सिवाय दुखों और परेशानियों के कुछ नहीं देने वाला। एक शांत मन वाला मनुष्य अपने जीवन में प्रेम और आनंद प्राप्त करता है। जीवन में आने वाले सुख और दुख शांत और अशांत मन के ही परिणाम है दोस्तों। अशांत मन सदैव दुख को ही जन्म देता है और शांत मन परम आनंद को जन्म देता है। गीता का 19वां उपदेश यह है कि आंखों के सामने दिखने वाली प्रत्येक चीज पर जल्दी से बिना सोचे समझे भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत सी कहानियां आपने सुनी होगी कि कई बार आंखों से दिखने वाली चीजें भी सच नहीं हुआ करती दोस्तों। इसलिए भरोसा करने से पहले इतनी जल्दबाजी मत करो। भरोसा करने से पूर्व पूरी तहकीकात करनी चाहिए उस मनुष्य के प्रति, उस वस्तु के प्रति जिसके प्रति हम भरोसा कर रहे हैं। बहुत सूक्ष्मता से पूरी जानकारी हासिल करने के पश्चात ही उस पर भरोसा करना चाहिए। गीता का 20वां उपदेश यह है कि लोगों में सहारा ढूंढना छोड़ दें। आपके मन की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि आप दूसरों में अपना सहारा खोजते हैं, क्योंकि यही चीज आपको कमजोर बनाती है। यही चीज आपके आत्मविश्वास को तोड़ देती है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इससे डाउन होता है और आप पूर्ण रूप से अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं। आप सोचते हैं ना कि ये तो मेरा सहारा है, ये तो मेरे मुश्किल वक्त में मेरे काम आएगा। वही लोग आपको मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा दुखी और परेशान करते हैं। याद रखना इस बात को। और आप अकेले पड़ जाते हैं। आप केवल ईश्वर को अपना सहारा बना लो, उस परमात्मा को अपना सहारा बना लो। उसके बाद देखना, जब कभी भी आपके जीवन में मुश्किल आएगी, कोई परेशानी की घड़ी आएगी ना, तो वह किसी न किसी रूप में आपकी मदद के लिए किसी फरिश्ते को जरूर भेज देगा। दुनिया को सहारा मत बनाओ, वह तो खुद अपने लिए सहारा ढूंढते फिरते हैं, तो वह आपको सहारा कैसे दे सकते हैं। तो अपना सहारा दुनिया को नहीं, परमात्मा को बनाओ दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता का 21वां उपदेश यह है कि बहुत ज़्यादा मीठा बोलने वाले और हद से ज़्यादा तारीफ करने वाले लोगों से हमेशा सावधान रहो, क्योंकि लोग मीठा तभी बोलते हैं जब आपसे उनको कोई न कोई मतलब निकालना होता है। लोगों द्वारा आपकी तारीफ तभी की जाती है जब उनको अपना काम निकालना होता है। उनको आपसे कोई न कोई काम होगा तभी वो आपकी प्रशंसा करेंगे। याद रखना कि तारीफ आपको कभी जिंदगी में फ्री में नहीं मिलने वाली, और फिर भी अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो उसके बदले आपको कुछ न कुछ चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए जो बहुत ज़्यादा मीठा बोलते हैं, हद से ज़्यादा मीठा बोलते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, उनसे जरा सावधान रहिएगा। गीता का 22वां उपदेश यह है कि जो व्यक्ति आपके मुंह पर अपनापन दिखाए और आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करता हो, आपको नुकसान पहुंचाता हो, ऐसे लोगों को सदा अपने से दूर रखिए। चाणक्य ने कहा है कि ऐसे लोग उस घड़े की भांति होते हैं जिसके मुंह पे तो अमृत लगा हुआ है परंतु अंदर जहर भरा हुआ है, और आप जिसे अमृत समझकर पी जाते हैं, वास्तविकता में वह जहर ही होता है। तो ऐसे लोगों को जहर की तरह ही छोड़ देना चाहिए दोस्तों, जो अपनेपन का दिखावा मात्र करते हैं और पीछे से हमेशा आपकी काट करते हैं, बुराई करते हैं और सदैव आपको नुकसान पहुंचाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का 23वां उपदेश यह है कि जिस रिश्ते में मर्यादाएं टूट जाए उसका अंततः सर्वनाश ही हो जाता है। कोई आपसे बड़ा है या छोटा, अगर वह मर्यादाओं को तोड़ देगा तो वह रिश्ता कभी भी नहीं टिक सकता। कोई भी रिश्ता तभी तक चलता है जब दो लोग आपस में एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं, कद्र करते हैं, इज्जत करते हैं, कभी अपनी मर्यादाओं को क्रॉस नहीं करते। जिस रिश्ते में कोई मर्यादा नहीं है, एक दूसरे के प्रति इज्जत नहीं है, वह रिश्ता आज नहीं तो कल एक न एक दिन लास्ट में खत्म होना ही है। गीता का 24वां उपदेश यह है कि कई बार नया शुरू करने के लिए पुराने का पूर्ण रूप से मिटना भी आवश्यक है। श्री कृष्ण भगवान से कुंती माता ने पूछा था कि हे कृष्ण, क्यों तुमने इतना बड़ा महायुद्ध करवा दिया? तो श्री कृष्ण बोले थे कि समाज में अधर्म बहुत बढ़ गया था
और इस अधर्म का नाश करने के लिए, एक नए युग की शुरुआत करने के लिए इस पुराने युग का सर्वनाश करना ही एकमात्र उपाय था। जब कोई इमारत पूरी तरह से जर्जर हो जाती है ना दोस्तों, बहुत पुरानी हो जाती है, तो उसे पूर्ण रूप से तोड़कर फिर से नवनिर्माण होता है। वैसे ही आपके जीवन में यदि कुछ नया करना है तो पुराने को पूरी तरह से जड़ से मिटाना होगा। भगवत गीता का 25वां उपदेश यह है कि इंसान ही इंसान का आजकल दुश्मन बन गया है। चाहे आप बिजनेस में देख लो, चाहे आप रिश्तों में देख लो, किसी भी क्षेत्र में देख लो, इंसान ही इंसान को नुकसान पहुंचाता जा रहा है। आज के ज़माने में इतनी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, इतनी चोरियां बढ़ गई है, इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है। दोस्तों, शास्त्रों में जो कलयुग के लक्षण बताए गए हैं ना कि एक दिन इंसान ही इंसान को खाएगा, वही समय तो आ गया है। आज एक इंसान ही तो दूसरे इंसान को खा रहा है, एक दूसरे का बिजनेस खा रहा है, एक दूसरे की नौकरी खा रहा है, एक दूसरे की जिंदगी की खुशियां खा रहा है। एक इंसान जो जीवन में खुश है, उसको देखकर दूसरा इंसान खुश नहीं है, वह उसे दुख पहुंचाकर स्वयं को खुश महसूस करता है। कहने को तो सब इंसान है, परंतु वर्तमान में इंसानियत कहीं दिखती ही नहीं। एक बार की बात है, एक सेठ के घर के सामने से एक प्यासा भिखारी निकल रहा था। उसने सेठ से कहा कि मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए, बहुत प्यास लगी है, बहुत दूर से पैदल चल के आ रहा हूँ, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। तो इस पर सेठ बोला कि घर में कोई आदमी नहीं है जो आपको पानी पिला दे, जब कोई आदमी आ जाएगा तो आपको पानी दे दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद उस भिखारी ने सेठ से कहा कि कृपया करके मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए, मैं चला जाऊंगा, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं और आसपास में किसी का घर भी नहीं दिखाई दे रहा। तो सेठ ने कहा कि मैंने कहा ना, घर में आदमी नहीं है, वह आ जाए तो आपको पानी मिल जाएगा। तो फिर वह भिखारी सेठ से कहने लगा कि तुम खुद ही आदमी क्यों नहीं बन जाते, थोड़ी देर के लिए तुम खुद ही आदमी बन जाओ। तो दोस्तों, आजकल की वास्तविकता यही है रियलिटी। कोई आदमी बनने को तैयार ही नहीं, सब लोग एक दूसरे को नोचने में लगे हुए हैं, एक दूसरे का फायदा उठाने में लगे हुए हैं। इसीलिए तो कलयुग को मतलब का युग कहा जाता है। यहाँ सब लोग एक दूसरे से केवल और केवल मतलब के लिए जुड़े हुए हैं। दोस्तों, गीता की ये 25 बातें अगर आप ठीक से समझ लेंगे और हमेशा याद रखेंगे तो विश्वास के साथ ये बात मान लीजिएगा कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो कि आपके मन को, आपके दिल को चोट पहुंचा सके, आपको दुखी कर सके। ये 25 शिक्षाएं अगर आप हमेशा याद रखोगे